नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 4 अगस्त सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात है। योग अतिगंड है रात्रि 2:28 तक, तो योग की दृष्टि से आज का दिन जो है वो शुभ और योग कारक नहीं है। करण वृष्टि है दोपहर 12:47 तक, आगे भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:43 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:10 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच है, जिसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:25, सुबह 9:18, दोपहर 12:53 और दोपहर 1:47। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी हो, अनिवार्य यात्रा हो तो परिहार करके निकले। परिहार बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको करना यह है कि थोड़ा सा जौ या राई के दाने खाने हैं और 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा पे आप निकल जाएं। बहुत ही अच्छी यात्रा रहेगी, आपको कहीं कोई कष्ट नहीं आएगा और ये दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से सुबह 10:30 के बीच, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 5:30 से शाम 7 बजे तक। ये बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक समय है। वैसे आज का दिन योग की दृष्टि से अच्छा नहीं है, फिर भी अगर कोई अच्छा एफर्ट्स आप करें तो इन समय काल में करेंगे तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ संभव है और संतान संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। वहीं वृष राशि वालों को कैरियर में दिखेगा स्थायित्व और घर से मिलेगा सपोर्ट। मिथुन राशि वालों को भाग्य से मिलेगा अच्छा सपोर्ट और आप अपने रुचि के विषयों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देंगे आज। कर्क राशि वाले स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान। वात विकार, शरीर में दर्द, ये सब चीजें आपको परेशान कर सकती है। वहीं सिंह राशि वाले अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ विवाद होता हुआ देख सकते हैं आज। और कन्या राशि वाले ननिहाल पक्ष से होंगे लाभान्वित। वहीं तुला राशि वाले स्पोर्ट्स और मनोरंजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को आज मिलेगा बड़ा लाभ। और वृश्चिक राशि वालों को घर में अशांति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन करियर में होगा आज इनको विशेष लाभ। धनु राशि वालों को किसी बड़े सपोर्ट सिस्टम से भाग्योदय होता हुआ दिखेगा। और मकर राशि वालों को आज अपनी वाणी और कम्युनिकेशन स्किल से होगा बहुत ही बड़ा लाभ। कुंभ राशि के लोग बहुत ही भ्रमित रहेंगे और दिन भर ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। और मीन राशि वाले आर्थिक मसलों में आज रखे सावधानी, लेन देन में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्य दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, ज्ञान और भक्ति ईश्वर प्राप्ति के 2 महत्वपूर्ण मार्ग हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पे बहुत हद तक आश्रित भी हैं। ज्ञान के अभ्यास के बिना प्रेम आसक्ति बन जाता है और प्रेम के बिना कोरा ज्ञान शून्यता लिए हुए तर्क मात्र है। बोधसार नामक ग्रंथ में वर्णित है कि यद्यनत साधनम नास्ति भक्तिरस्ति महेश्वरे तदा क्रमेण सिद्ध्यंति विरक्ति ज्ञान मुक्तये। यानी कि अगर आप में भगवान की, परमेश्वर की, अपने इष्ट की भक्ति, प्रेम विद्यमान है तो अन्य साधन नहीं होने पर भी स्वतः ही अपने आप क्रम से आपको वैराग्य, ज्ञान और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत में दुर्वासा ऋषि को कहा कि अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र एव द्विज साधुभीर ग्रस्त हृदयों भक्तेर भक्त जन प्रिय। यानी भगवान सदैव भक्तों के अधीन है, स्वतंत्र होते हुए भी स्वयं को परतंत्र मानकर इस आनंद में है और भगवान के सगुण स्वरूपों के हृदय पर सदैव ही भक्त शासन करते हैं। इसलिए सदैव भगवान की घोषणा
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसका स्मरण रखें और मन में दृढ़ संकल्प के साथ पूरी तरीके से अपने इष्ट के चरणों की भक्ति में स्थिर रहें, तो फिर आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो ये था आज का ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, पॉजिटिवली अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सुबह 11:15 पर शिवालय जाएं, अपने साथ में मीठे फलों का रस, मीठा दही और गंगा जल लेके जाएं और साथ में मोगरे या किसी भी सफ़ेद फूलों का गजरा। सबसे पहले भगवान शिव जी पर मीठे फलों के रस से अभिषेक करें, फिर मीठे दही से अभिषेक करें, अंत में गंगा जल से अभिषेक करके और गजरे से श्रृंगार करें और ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह की कम से कम 5 माला का जाप करें। अधिक करते हैं तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा। भगवान शिव जी की असीम अनुकंपा आपके साथ बनी रहेगी और आप आगे से आगे जीवन में सफल होंगे। ऐसे दर्शकों, बहुत दिनों से अगर कोई कार्य अटक रहा हो या किसी साक्षात्कार का सामना आपको निकट भविष्य में करना है या फिर आप किसी बड़ी बिजनेस डील के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आज के दिन से हनुमान जी को प्रसन्न करना शुरू करें और अपनी प्रार्थना उनके सामने रखना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आज से आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि कल यानी शनिवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हनुमान जी को सिंदूर घी का चोला चढ़ाएं और 1 या 2 बैठक में 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर दें। और ये आपसे नहीं होता है, इतनी लंबी पूजा आप नहीं कर सकते हैं, तो एक बहुत ही अमोघ उपाय है हनुमान चालीसा का लोम विलोम पाठ। अब हनुमान चालीसा का लोम विलोम पाठ इस प्रकार है कि एक पाठ करें पहली चौपाई से लेकर 40वीं चौपाई तक, इसको कहते हैं लोम पाठ, और फिर 40वीं चौपाई से शुरू कर पहली तक करें, इसे कहते हैं विलोम पाठ। इस प्रकार का एक लोम विलोम पाठ एक संख्या हुई। ऐसे 5, 11, 21 या 27 अपनी क्षमता के अनुसार पाठ आप करते हैं, कुछ ही दिनों में असाध्य से असाध्य कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सटीक और अचूक उपाय है। ऐसे ही आज आप तुलसी जी के 108 पत्तों पर केसर चंदन मिलाकर, यानी केसर और चंदन को मिलाकर इसकी शाही बनाएं और 108 पत्तों पर राम नाम लिखें और भगवान हनुमान जी को इनकी बनी हुई माला पहना दें। साथ ही साथ 27 लौंग की बनी हुई माला भी पहना दें और एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दें और फिर सीताराम सीताराम इस प्रकार से सतत जाप करें और हनुमान जी के मंदिर में उनकी 108 परिक्रमा कर दें। ये उपाय अमोघ है, अचूक है, सटीक है, हर मनोकामना को सिद्ध कर देता है। आपका मन साफ होना चाहिए, आप सत्य वाचन करें, फिर देखें चमत्कार कैसे होता है। ऐसी दर्शकों, किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, यानी जिससे जीवन ही परिवर्तित हो जा रहा हो, ऐसे किसी कार्य, ऐसे किसी विकट कार्य की सिद्धि के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आज से एक मंत्र अनुष्ठान आपको शुरू कर देना चाहिए। इसे रात्रि 9:15 से शुरू करें और 11 माला नित्य 11 दिन तक आपको करनी है। सबसे पहले गणेश जी का पंचोपचार से पूजन करें, फिर हनुमान जी का पंचोपचार से पूजन करें और फिर इस मंत्र का नित्य जाप करें। घी का दीपक रहेगा, दिशा आपकी उत्तर रहेगी। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, दीनानुबंधी मेधावी प्रेमाब्धि राम वल्लभ यद्देवम मारुते वीर में अभिष्टम देहि सत्वरम। मंत्र फिर से समझते हैं, दीनानुबंधी मेधावी प्रेमाब्धि राम वल्लभ यद्देवम मारुते वीर में अभिष्टम देहि सत्वरम। इस अनुष्ठान के बाद में आपको अपने आप आपकी मनोकामना पूर्ति का मार्ग मिलेगा और श्री हनुमान जी की कृपा से असीम शक्ति और सामर्थ्य आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आप करके देखिए और इसका प्रत्यक्ष चमत्कार देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और बहुत बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ले आएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही एक निवेदन ये कि श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें और जो ये प्रकृति है आपके सामने, ये साक्षात भगवती है, तो इनके चरणों की सेवा करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।